जिंदगी और रिश्ते कभी कभी इतने अप्रत्याशित होते हैं कि गलतफहमी होना लाजमी होता है। कभी कभी दोस्त किसी का नहीं होता है, पर परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि दूसरे को कुछ का कुछ समझ आता है और इसी में गलतफहमियां हो जाती हैं। गलतफहमी कैसी हो, किसी से भी हो, पर ये हमारे रिश्ते के लिए जहर होती है और इससे तकलीफ दोनों को ही होती है। रिश्ता कोई भी हो, अगर उसमें गलतफहमी का घून लग जाता है तो रिश्ते खत्म होने में देर नहीं लगती। सोनू और विवेक दो भाई थे। दोनों एक ही मकान में रहते थे। सोनू पहली मंजिल पर और विवेक निचली मंजिल पर रहता था। पता नहीं दोनों भाई कब एक दूसरे से दूर होते गए। एक ही मकान में रहकर भी ज्यादा बातें न करना, कभी पास नहीं बैठना, हमेशा विवाद वाली बातों को तूल देना, यही सब चलता था। विवेक बड़ा था जबकि सोनू छोटा था। विवेक एक बैंक में नौकरी करता था और ऑफिस के लिए जल्दी ही घर से निकलता था और शाम को घर भी जल्दी आ जाता था, जबकि सोनू प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और हमेशा देर से निकलता और रात को देर से ही घर देर से लौटता था। इसलिए सोनू की गाड़ी हमेशा विवेक की गाड़ी के पीछे ही खड़ी होती थी। विवेक को ऑफिस जल्दी जाना होता था, इसलिए वे हर रोज गाड़ी हटाने के लिए सोनू को आवाज देता था, जो कि सोनू को हमेशा अखरती थी। उसे लगता था कि मेरी नींद खराब हो रही है। कभी रात के वक्त विवेक का यह बोलना नागाबार गुजरता कि बच्चों को फर्श पर कूदने से मना करो, नींद में खलल पड़ती है। ऐसे ही गुजरते दिनों के बीच एक बार सोनू बालकनी में बैठा हुआ था कि उसे नीचे से मकान का गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो पाया कि नीचे कॉलोनी के युवाओं की टोली थी, जो किसी त्योहार का चंदा मांगने आई थी। नीचे विवेक से चंदा लेकर वो लोग पहली मंजिल पर आने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। तो विवेक बोला कि ऊपर कहाँ जा रहे हो? चंदा देने वालों ने कहा कि ऊपर सोनू से चंदा लेने जा रहे हैं। तभी उसने कहा, अरे ऊपर मत जाओ, ऊपर और नीचे एक ही घर है। सोनू ऊपर से ये सब देख रहा था। इतने में ही युवाओं की टोली तो चली गई, पर सोनू के दिमाग में विवेक की वही बात गूंजने लगी कि ऊपर नीचे एक ही घर है। सोनू खुद को बड़ा शर्मिंदा महसूस करने लगा। उसे एहसास हो गया कि भैया में इतना बड़प्पन है और मैं उनसे हमेशा बैर रखता हूँ, हमेशा उनके खिलाफ गलत सोचता हूँ। बात 100-200 रुपए के चंदे की नहीं, बल्कि बात थी केवल सोच की। और भैया अच्छी सोच में मुझसे कहीं आगे हैं। वह पूरी रात अपने और भाई के बारे में सोचता रहा कि हम दोनों भाई जब छोटे थे तो कितना प्यार एक दूसरे से करते थे। हाँ, पर प्यार के साथ साथ कभी कभी लड़ भी लिया करते थे। पर वो लड़ाई ऐसी नहीं होती थी, लड़कर थोड़ी देर में एक हो जाते थे। कभी मुझे खेलते खेलते चोट लग जाती तो भाई कैसे मेरे पास में ही रहते थे। जब हम स्कूल जाते और क्लास में मेरी किसी से लड़ाई हो जाती तो भैया हमेशा मेरा ही साथ देते थे। और आज ये क्या हो गया कि मैं उन्हीं भैया के बारे में पता नहीं क्या क्या गलत सोचता हूँ। हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं हर बात में उनकी काट करता हूँ। मैं ये कैसे भूल गया कि हम दोनों ने एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है और एक ही पिता के कंधे पर झूले हैं। फर्क इतना है कि भैया दुनिया में पहले आए हैं और मैं बाद में। यही बातें सोनू के दिमाग में पूरी रात गूंजती रहीं और वे रात को ठीक से सो भी नहीं सका। अगले दिन सोनू सुबह जल्दी उठा और गाड़ी बाहर कर दी और बच्चों को हिदायत दी, रात को जल्दी सोया करें ताकि घर के बड़े चैन से सो सकें, क्योंकि हमारा घर एक है। दोस्तों, जीवन में सच्चे व पवित्र रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, फिर वे चाहे मित्रता हो, जीवन साथी हो या आपके परिवार के रिश्ते हों। हर रिश्ते का अपना महत्व होता है और इन्हें पूरी ईमानदारी के साथ निभाना हमारा कर्तव्य है। अगर आपके रिश्ते भी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं तो इन्हें समय रहते हुए संभाल लें, ताकि आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहे और इसमें कड़वाहट की कोई जगह ना हो। अगर आपको लगता है कि दूसरे व्यक्ति को आपके बारे में कोई गलतफहमी है, तो उस गलतफहमी को दूर करना भी आपका ही कर्तव्य है, या फिर कम से कम दूसरे व्यक्ति को यह आभास कराना आवश्यक है कि वे गलतफहमी का शिकार है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना।